बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका टीचर अब्दुल हलीम। तो आज एक नई टॉपिक के साथ मैं हाज़िर हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे बिहेवियर ऑफ गैसेस। बेसिकली आपके कोर्स में या फर्स्ट ईयर के कोर्स में बिहेवियर ऑफ गैसेस के 3 टॉपिक्स हैं। एक में है डिफ्यूजिबिलिटी, दूसरा है कंप्रेसिबिलिटी और तीसरा है प्रेशर ऑफ द गैस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफ्यूजिबिलिटी। डिफ्यूजिबिलिटी जो है इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द गैस। डिफ्यूजिबिलिटी जो है वो गैस की प्रॉपर्टी है टू डिफ्यूज़। तो डिफ्यूजन जो है एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो फैलते हैं, स्प्रेड होते हैं थ्रू आउट द कंटेनर। दैट इज़ नोन एज डिफ्यूजन। उसको हम कहेंगे डिफ्यूजन। द डिस्ट्रीब्यूशन और स्प्रेडिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू आउट द वेसल इज नोन एज द डिफ्यूजन। उसको हम कहेंगे डिफ्यूजन। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, तो उस ज़्यादा एनर्जी की वजह से वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और दूर होने की वजह से उनके दरमियान स्पेसेस आ जाते हैं। तो स्पेसेस की वजह से मतलब देयर इज लार्ज एम्प्टी स्पेसेस ड्यू टू व्हिच दे आर फ्री टू मूव। गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो स्पेसेस होने की वजह से आसानी से ट्रेवल करते हैं। सो ड्यू टू दिस फ्री मूवमेंट, इस फ्री मूवमेंट की वजह से द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस इंटरमिंगल एंड स्प्रेड आउट इजीली। आसानी से वो फैल जाते हैं बाहर। सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डिफ्यूजिबिलिटी। इस प्रॉपर्टी को हम डिफ्यूजिबिलिटी कहते हैं। सो दूसरा टर्म है इफ्यूजन। द रिवर्स ऑफ डिफ्यूजन इज इफ्यूजन। इफ्यूजन जो होता है वो किसी भी कंटेनर को अगर स्मॉल होल करें, ठीक है, अगर उसमें गैस फिल है तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके उस होल से निकलेंगे। सो दैट इज सेड टू बी द इफ्यूजन। इसको हम कहेंगे इफ्यूजन। अब डिफ्यूजन रिवर्स ऑफ इफ्यूजन क्यों है? क्योंकि डिफ्यूजन जो है पूरा फैल जाता है, उसमें स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इफ्यूजन में स्पेस जो है ओपनिंग छोटी होती है और गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ से निकलते हैं। दैट इज़ नोन एज इफ्यूजन। और गैस की एक प्रॉपर्टी ये डिफ्यूजन जो होती है ये बहुत काम की चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें एयर बैग्स, अब एयर बैग्स जो है वो जल्दी से भर जाते हैं, रिएक्शन होता है, नाइट्रोजन गैस बनती है और विद इन नैनो सेकेंड्स वो रिएक्शन होता है और एयर बैग्स भर जाती हैं गैस से, नाइट्रोजन गैस से। तो इस जब एक्सीडेंट होता है तो एयर बैग्स भरने की वजह से जो बॉडी होती है वो बैग्स के साथ टकराती है, तो इस वजह से बहुत सारी जो हैं लाइव्स जो हैं वो बच जाती हैं ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ गैस। और गैस की डिफ्यूजन की वजह से बहुत सारी जो इंसानी ज़िंदगियां हैं वो बच जाती हैं। सो इट इज़ आल्सो द प्रॉपर्टी। अब डिफ्यूजन की वजह से एक प्रॉब्लम में है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप गैस लीकेज होती है, ठीक है, तो छोटा सा सोराख हो जाता है किसी भी पाइप में, तो वहाँ से गैस निकल जाती है और अज़खुद निकलती है। सो दिस इज़ आल्सो सम टाइम डिसएडवांटेजेस आर आल्सो देयर। डिफ्यूजन के डिसएडवांटेजेस भी बहुत होते हैं। अच्छा, उसके फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इफ्यूजन को समझें तो हम डिफ्यूजन और इफ्यूजन में यही फ़र्क होता है कि एक स्मॉल ओपनिंग होती है
कंटेनर में वहाँ से गैस निकले, दैट इज़ नोन एज डिफ्यूजन। और वैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी परफ्यूम खोलते हैं किसी भी कमरे में, तो वो गैस जो है वो फैल जाती है, ठीक है। परफ्यूम हालांकि अंदर जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है, तो आप तो कहेंगे कि दैट इज़ लिक्विड, वो जो है लिक्विड होता है, लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो बिकॉज अंदर जो है वो प्रेशर होने की वजह से इनसाइड ऑफ द कंटेनर दैट इज़ लिक्विड, जब उसको ओपन किया जाता है तो वो गैस की शक्ल में निकलता है बाहर और फैल जाता है। सो दिस इज सेड टू बी द डिफ्यूजन। अगर हम देखें इस पिक्चर को, देयर इज टू कंटेनर, दो कंटेनर है, एक में डिफ्यूजन हो रही है, दूसरे में इफ्यूजन हो रही है। तो डिफ्यूजन जो है देखें दो गैसेस हैं, एक ब्लू गैसेस है दैट इज इन द लेफ्ट साइड एंड द येलो गैस दैट इज राइट साइड। तो ये दूसरे जो गैसेस हैं वो इंटरमिंगल हो रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। वाइल ऑन द अदर हैंड that is totally effusion. The gas molecules, the yellow gas that is present right hand side of the box that enter into the small opening and enter into the different chamber of the container. So this process is known as effusion. इसको हम effusion कहते हैं। और यहाँ पे एक बात नोट करने की है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके दरमियान जो हैं वो काफ़ी स्पेसेस हैं, ठीक है। अगर हम इसको फॉर एग्जांपल कोई प्रेशर लगाएं तो गैस जो होगी वो कंप्रेस हो जाएगी, मॉलिक्यूल जो होंगे वो एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे। जब नज़दीक आ जाएंगे तो इट मीन्स जो वॉल्यूम जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। दिस इज सेड टू बी द कंप्रेसिबिलिटी, उसको हम कहेंगे कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द गैस। तो हम कंप्रेसिबिलिटी भी एक प्रॉपर्टी है गैस की, वो भी मतलब बिहेवियर ऑफ गैसेस है। फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं सीएनजी भरवाते हैं गाड़ी में तो आप प्रेशर चेक करते हैं कि कितना प्रेशर है इसमें। अगर ज़्यादा प्रेशर होता है तो गैस ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, मतलब क्वांटिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम और छोटे से वॉल्यूम में। तो दिस इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी, इसको हम कहेंगे कंप्रेसिबिलिटी। और रिवर्स ऑफ द कंप्रेसिबिलिटी दैट इज नोन एज एक्सपांसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का जो रिवर्स होता है दैट इज नोन एज एक्सपांसिबिलिटी, उसको हम कहेंगे एक्सपांसिबिलिटी। जब टायर बस्ट होता है तो दिस टर्म दैट इज नोन एज एक्सपेंसिबिलिटी, दैट इज रिवर्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। जब हम गैस भरते हैं टायर में दैट इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी। और जब टायर फट जाता है और हवा जो है जल्दी से निकलती है, रशेस आउट ऑफ द कंटेनर, दैट इज नोन एज एक्सपांसिबिलिटी। सो ये क्यों होती है मतलब एक्सपांसिबिलिटी? बिकॉज गैस मॉलिक्यूल जो है स्मॉलर वॉल्यूम में आ जाते हैं, उनके पास ज़्यादा वेलोसिटी होती है, स्ट्राइक करते रहते हैं और जब बस्ट होते हैं तो तेज़ी से बाहर निकलते हैं। सो दिस इज रिवर्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। और आगे हम पढ़ेंगे प्रेशर। अब गैस जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। हम फॉर एग्जांपल हमारी बॉडीज जो है दैट इज इन प्रेस्ड अपॉन हेवी ब्लैंकेट ऑफ एटमॉस्फेयर, हमारे बॉडी के ऊपर तकरीबन 20 टन जो है प्रेशर है। इन टर्म्स ऑफ अगर मास देखें तो प्रेशर इतना होगा मतलब 14.7 psi पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, 0 डिग्री सेंटीग्रेड एट सी लेवल, इतना प्रेशर है हमारी बॉडीज़ में। यहाँ अगर हम वेट के लिहाज से देखें तो तकरीबन 20 टन मतलब 20,000 किलोग्राम जो है वो प्रेशर है हमारे बॉडी के ऊपर, लेकिन हम फील नहीं करते।
तो प्रेशर क्या होता है? इट इज़ द फोर्स पर एरिया गैसेस जनरेट प्रेशर दे व्हेन दे कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जब क्योंकि गैस के मालिक्यूल्स के पास जो है वो ज़्यादा एनर्जी होती है, ज़्यादा वेलोसिटी होती है, तो वो क्या करेंगे, वो कोलाइड करेंगे वॉल्स के साथ, तो मोर कोलिजन होगा तो प्रेशर जनरेट होगा, और प्रेशर जनरेट होने की वजह से क्या होगा, तो इस वजह से गैस के जो मैंने पहले बताया कि हमारे ऊपर जो गैसेस का एटमॉस्फेयर है दैट एग्जर्ट आल्सो प्रेशर। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई एक बॉक्स ले रहे हैं, ठीक है, और उसको हम वैक्यूम पंप के साथ अटैच कर रहे हैं और हम हवा उसमें से निकाल रहे हैं, जब हम हवा निकालेंगे तो क्या होगा, वो डब्बा जो है वो बंद हो जाएगा या थोड़ा मुड़ जाएगा। क्यों कि एटमॉस्फेयर जो प्रेशर है वो उसको मतलब प्रेस करेगा, जब प्रेस करेगा तो मतलब उसकी शक्ल जो है वो डिफॉर्म हो जाएगी या चेंज हो जाएगी। तो प्रेशर का जो यूनिट है वो पास्कल होता है। अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी है, दैट इज़ इक्वल टू पास्कल। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो प्रेशर जो है एटीएम एटमॉस्फेरिक कहते हैं, टॉर भी 1 ATM 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो है वो 1 टार के बराबर है। वी कैन मेजर द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर थ्रू बारोमीटर। बारोमीटर की वजह से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है मेजर करते हैं, और दैट इज़ आल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। हम दूसरे भी apparatus यूज़ करते हैं टू मेजर द प्रेशर ऑफ गैस। सो मानोमीटर भी एक है जो लेबॉरेटरी में हम अब यहाँ पे देखें, हमारी जो दुनिया है दैट इज़ कवर्ड विद द हेवी ब्लैंकेट ऑफ गैसेस दैट एक्सर्ट प्रेशर ऑन अदर थिंग्स। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन फॉर फर्दर वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल।